ये बात आप समझिए, ये सब हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। 2025 में ये सारी बातें इस देश में चलने लगी हैं। मुसलमान, मछली और इन सब चीज़ों पर हम आ गए हैं। मगर बात ये सीआर पार्क की थी, बात बंगाल की थी, जहां बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप पे जो देख लेते हैं उसको सच मान लेते हैं। चितरंजन पार्क के अंदर जो बंगाली कम्युनिटी है, मैं मानता हूं सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग वहां पे रहते हैं। बंगाल की संस्कृति की नासमझ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जिस हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा चितरंजन पार्क में मनती होगी, उससे ज्यादा उपासना कहीं नहीं होती होगी। और जहां पे मां दुर्गा की पूजा होती है, उसी दुर्गा के प्रांगण के अंदर मच्छी भी मिलती है, नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है। उनका वो कल्चर है। वो लोग नवरात्र के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो उनका कल्चर है। आप चुनावों के बाद वहां पे पहुंच जाएं और जो लीगल मार्केट है, डीडीए ने बाकायदा मच्छी वालों को वो दुकानें अलॉट की हैं। जी हाँ, और अब बिहार में चुनाव भी है, वहां भी मछली खाने वालों की तादाद कम नहीं है। ऐसे में राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ ये मछली युद्ध एक नई शक्ल लेता जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगी कि उन गरीब मछली बेचने वालों से सवाल करने के बजाय वो क्यों डीडीए से, जो उनकी केंद्र सरकार चलाती है, उस डीडीए ने जिसने वहां पे वो मार्केट बनाई, उस डीडीए ने जिसने उन मछली बेचने वालों को वहां पे दुकानें अलॉट करी, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे मछली बिकनी बंद हो, तो आप डीडीए के पास क्यों नहीं जाते हैं? आप डीडीए से परमिशन रिवोक करवाइए। आपको उन गरीब छोटे से दुकानदारों पे जुर्म करने के अलावा, उन पर अत्याचार करने के अलावा आपका कोई आशय नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगी, इसके पीछे तो शायद उनकी उगाही करने की इच्छा हो, क्योंकि आखिरकार जब डीडीए ने मार्केट बनाई, डीडीए ने दुकानें अलॉट करी, फिश मार्केट के लिए करी, तो उन बेचारे गरीब दुकानदारों पे अत्याचार करने से क्या वो बदलने वाला है?